नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश सक्सेना आज एक बार फिर आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर आया हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, इन दिनों जो प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं उनमें मुख्यतः एक प्रश्न ये है कि सर पौधे को रिपोर्टिंग कब और कैसे करें। ये ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस समय सर्दियों के तमाम फूल, पेड़, सुंदर सुंदर पौधे, ऑर्नामेंट्स पौधे आ रहे हैं और उन्हीं के हिसाब से हमें उन्हें रिपोर्ट करना है ताकि समय आने पर एक बहुत अच्छी यील्ड हमें प्राप्त हो। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप जब पौधा कोई लेकर आते हैं तो कोशिश ये करें कि वो उन दिनों ना लाएं जब बहुत कोहरा हो या धूप ना निकल पा रही हो या बहुत ही कम धूप आ रही हो। ऐसा कोई समय ना चूज़ करें। आप ऐसा टाइम लें जब आपको थोड़ी बहुत धूप मिले, उसमें आपको कुछ धूप मिले जिससे कि आपका पौधा उस एनवायरनमेंट में एडेप्ट कर पाए। दूसरी बात दोस्तों, जब हम पौधा लेकर आते हैं तो बिल्कुल ऐसे ध्यान रखिए जैसे कोई नई नवविवाहिता अपना मायका छोड़ के अपने ससुराल में आती है। और उसके फलने फूलने के चांसेस इस बात पर बहुत निर्भर करते हैं कि शुरुआती दौर में उसको अपने ससुराल में कैसा माहौल मिला। यही चीज़ पेड़ पौधों पर लागू होती है। जब आप कोई पौधा लेकर आते हैं तो वो नर्सरी से बिछुड़ता है, अपने साथियों से बिछुड़ता है और बहुत दिन तक रुआंसा रहता है। तो हमें उसे रिपोर्ट करने की कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। हमें उसे कुछ दिन अपने पेड़ों के साथ रखना चाहिए और अपने के पेड़ों से अधिक प्यार, अधिक लगाव, अधिक स्नेह हमें उससे करना चाहिए। और बहुत जल्दी उससे फूल लेने की या फल लेने की या यील्ड्स लेने की जल्दी नहीं करें तो बेहतर है। जब वो पौधा 10-15 दिन में आपके पौधों के साथ खिलने लगे, खुश रहने लगे, आपको दिखे पौधा जो है अब अच्छी सुंदर हालत में है, तब आप उसे रिपोर्ट की सोचें। और रिपोर्ट करना कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं है। अगर आप प्लांटर के अंदर लेकर आए हैं, गमले के अंदर लेकर आए हैं, तब तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और अगर आप थैली में लेकर आए हैं, पॉलीथीन में या प्लास्टिक की किसी बैग में लेकर आए हैं, तो देखिए उसमें रिपोर्ट करना है। सबसे पहले रिपोर्ट के लिए हम क्या करेंगे कि अपना मिक्सचर तैयार करेंगे। मिक्सचर के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। गार्डन सॉइल जो बहुत पोरस हो, अच्छी हो, हाथ से टूटती हो, हल्का सा आप दबाएंगे और टूट जाए। और साथ में थोड़ा सा सैंड मिला देंगे। गोबर की खाद मैं बहुत प्रीफर करता हूँ हमेशा,
गोबर की खाद मिला दें, वर्मी कंपोस्ट मिला दें। और कोकोपीट के फेवर में मैं नहीं रहता, लेकिन अगर आप चाहें, जैसा कि आज का ट्रेंड चल रहा है, आप उसे मिला सकते हैं। और एक विशेष काम ये करना है कि गमले का जो होल है उसे अच्छे से चेक करें और कम से कम 1-1.5 इंच पुराने टूटे गमले के टुकड़े उसमें डालें। ना हो तो कोई कोयला हो पुराना जो हम जाड़ों के दिनों में जलाया करते हैं, उसके पीसेस डाल दें। वो भी ना हो तो जो मकान बनने में जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो डाल दें, लेकिन 1-1.5 इंच उसकी लेयर आपको ज़रूर डालनी। अब दोस्तों, हम पौधा लेकर आए नर्सरी से, उसको बहुत सावधानी से बाहर निकालते हैं। हमें उसकी मिट्टी चेक करनी है और हम ये देखते हैं सबसे पहले कि मिट्टी किस तरह की है। अगर ब्राउन मिट्टी है, भुरभुरी मिट्टी है, हाथ से हल्का से प्रेशर से चूर चूर हो रही है, कोई ज़रूरत नहीं है, पौधे को ऐसे का ऐसा ही अपने गमले में लगाइए और अपना मिक्सचर चारों तरफ भर दीजिए। यदि मिट्टी लाल है, रेड कलर की है, और जैसा कि गुलाब में होता है, बेसिकली अब गुलाब बहुत आएगा, गुलाब का टाइम शुरू हो गया है और अब गुलाब आएगा, तो अगर वैसी लाल मिट्टी है, उसको भी अगर आप हाथ से दबा के देखेंगे तो आप देखेंगे वो चूरा चूरा हो रही है, वो भी चूरा चूरा हो जाती है। उसको भी आप ऐसे ही जड़ों के साथ संभाल के लगा दें और चारों तरफ अपना पॉटिंग मिक्सचर जो तैयार किया है वो भर दें। एक मिट्टी जो आप देखेंगे बहुत होती है, वो होती है काली मिट्टी, चिपचिपी। जब आप उसे निकालेंगे बाहर तो पूरा डेला ऐसे ही निकलेगा, चिपचिपा सा होगा, स्टिकी सा होगा। अगर आप उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो चिपचिपा जाएगा। इस मिट्टी को हम लोग जो गार्डनर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो अवॉइड करते हैं। ये काली मिट्टी होती है बेसिकली, ये वो मिट्टी होती है जिसमें कपास की खेती होती है और हमारे गमलों के लिए ये किसी भी तरह अच्छी नहीं होती। तो दोस्तों, हम इस मिट्टी को धीरे धीरे किसी फोर्क की सहायता से, कांटे की सहायता से तो छील देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, जड़ बिल्कुल ना टूटे ना खुलें, ये विशेष ध्यान रखेंगे जाड़ों के दिन में। और ऐसे के ऐसा ही उसे मैक्सिमम खुरचने के बाद जितना हमारे बस की है उसे अपने पॉट में रख देते हैं और चारों तरफ अपना मिक्सचर भर देते हैं। अब बात आती है दोस्तों दूसरी, जो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई पानी किस तरह दें, कि भाई आप पौधा लगा दीजिए, उसके बाद पौधे को बाल्टी में डुबो दीजिए, जितना पानी लेना हुआ ले लेगा, नहीं लेना हुआ नहीं लेगा। नहीं, मैं बिल्कुल इसके फेवर में नहीं। ये काम होता है तब जब गर्मियों का सीज़न होता है और बहुत अच्छी धूप हमें मिलती है, बहुत अच्छी ड्राई होने के हमें चांसेस होते हैं, तब बिल्कुल नहीं। आप अपने पौधे को लगाइए, किसी भी तरह से अपने गमले में लगाइए और हल्के हल्के फुहारे से उस पर पानी की फुहार डालिए ताकि थोड़ा थोड़ा पानी अंदर जाए और नमी मेंटेन करे, ऐसा ना हो कि वो गीला हो जाए। और अगर आपका पॉट कहीं प्लास्टिक का है या सिरेमिक का है, फिर तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही कम पानी डालिए। जो आप पहले से डाल रहे हैं या जो नर्सरी से गीला होकर आया है पौधा, वो सफिशेंट होता है, उसको आप देखें। इन दिनों जाड़ों में ये कोशिश ना करें कि हम सब जेड प्लांट लगाएं या सकुलेंट्स लगाएं, इस तरह के प्लांट लगाएं, क्योंकि उनको तेज़ धूप की आवश्यकता होती है और वो आप नर्सरी से लेकर आएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि ये जो है ठीक नहीं चल पाए। गुलाब लाइए, फूलों के पौधे लाइए, सीजनल पौधे लाइए, बहुत अच्छे ऑर्नामेंटल्स प्लांट आते हैं इस समय, वो लाइए, लगाइए अपने यहाँ और देखिए बहुत बड़े रिजल्ट्स आएंगे। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद 1-1 इंच मिट्टी निकाल कर और थोड़ी थोड़ी सी वर्मी कॉम्पोस्ट या गोबर की खाद और डाल दें। इन दिनों बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो फ्लोरल प्लांट्स आप लेकर आते हैं उनमें नर्सरी वाला ऑलरेडी काफ़ी खाद डाल के देता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ज़्यादा फीड बिल्कुल इसी तरह है जैसे छोटे बच्चे को आप शादी में ले जाएं, पार्टी में ले जाएं और उसको कहें कि भाई जितना सामान है सब तुम्हें खाना है। नहीं, कम फीड दीजिए,
धीरे धीरे दीजिए, उसको फीड लेने तो दीजिए। मैंने अक्सर ये बात देखी है कि जो पौधे जा रहे हैं, मर रहे हैं, वो ज़्यादा फीड की वजह से। गमले में फीड ज़्यादा है और पौधा हेल्दी नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है कि भाई कहीं ना कहीं हम उसको एक्सेस दे रहे हैं जो उसको रिक्वायर्ड नहीं। तो दोस्तों, रिपोर्टिंग करिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दी मत कीजिए, और बहुत शानदार बगिया आप पाएंगे। आपकी बगिया खिलखिलाती रहे, मुस्कुराती रहे। जब तक हम जीवित हैं, आपकी सेवा करते रहें। धन्यवाद।